सूत्र क्रमांक 24। तिरिक्क गय्ये तिरिक्खेसु मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव संजदा संजदात्ति ओघम। तिर्यंच गति में तिर्यंचों में मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत पर्यंत गुणस्थानवत होते हैं। एदस्य सुत्तस्य अर्थो उच्यते, इस सूत्र के अर्थ को कहते हैं। तम जहा वह इस प्रकार अनंतनेन अनंतत्तनेन तिरिक्क गति मिच्छा इट्ठिणम ओग मिच्छा इट्ठि जीवे हिंतो विशेषा भावादो तिरिक्क गई मिच्छा इट्ठिणम दव्व खेत काले अस्यूण जाओग मिच्छा इट्ठि परुवणा सा सब्वा संभवदि। अनंत होने से तिर्यंच गति के मिथ्या दृष्टियों का और ओग मिथ्या दृष्टि जीव से विशेष का अभाव होने से तिर्यंच गति के मिथ्या दृष्टि जीवों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय करके जो ओग मिथ्या दृष्टि की प्ररूपणा की गई थी वह सब संभव है। गुण परिवर्णाणमपि असंख्यजत्तनेन ओग गुण परिवर्णेहिं समानानं जा ओग गुण परिवर्ण परुवणा सा सर्वा संभवति। गुण प्रतिपन्न जीवों में भी असंख्यात रूपत्व होने से ओग गुण स्थान को प्राप्त के समान ही जो ओग गुण प्रतिपन्न की प्ररूपणा है वह सब संभव है। तम्मा दव्वठ्यनये अवलंबिज्यमाणे त्रिक्कोघस्य परुवणा ओग ववदेशम लभ्यते। इसलिए द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर तिर्यंच ओग की प्ररूपणा ओगवत ही जाननी चाहिए। ये कहना क्या चाहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव ओग प्ररूपणा में अनंत थे और तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है। इसलिए ओग प्ररूपणा और गुण मार्गणा प्ररूपणा मतलब निर्देश प्ररूपणा, विशेष प्ररूपणा और सामान्य प्ररूपणा दोनों समान हो गई। इसी प्रकार
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गुणस्थान, इनमें ओग प्ररूपणा में कितने थे? तो पल्योपम का असंख्यात्व भाग है ना। यहाँ पर भी तिर्यंच गति में ये सारे जीव कितने हैं? पल्योपम का असंख्यात्व भाग। इसलिए द्रव्यार्थिक नय का जब अवलंबन किया जाता है तो ओगम शब्द सार्थक हो जाता है, अर्थात जो व्यवस्था ओग में है वह व्यवस्था या मार्गणा में भी जानना चाहिए। पज्जवट्ठीयणे अवलंबिज्यमाणे पुनः ओग परुवणा न भवति। पर्यायर्थिक नय का अवलंबन करने पर ओग प्ररूपणा नहीं हो सकती। क्यों? तिरिक्क गई वदिरित ती गदीण मत्तित सन्नहानुवत्तिदो। तिर्यंच गति के अतिरिक्त तीन गतियों के अस्तित्व की अन्यथा उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब ओग प्ररूपणा में पल्योपम का असंख्यात्व भाग सासाधन सम्यक दृष्टि होते, ऐसा कहा। तो उसमें मनुष्य भी है, तिर्यंच भी है, देव भी है, नार की भी है ना। और यहाँ किसकी बात चल रही? केवल तिर्यंचों की। यदि हमने ये मान लिया कि पल्योपम का असंख्यात्व भाग तिर्यंच गति में है तो शेष गतियों का अभाव हो जाएगा, या शेष गति के जीवों के अस्तित्व का अभाव हो जाएगा सासाधन वाले। तो ऐसा ना हो, इसलिए पर्यायर्थिक नय से ओग प्ररूपणा नहीं कहेंगे। ये ओग प्ररूपणा मतलब ओगम जो कहा है वो केवल द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है। सर्व जीव राशि सुवरी सगुण परिवर्ण सिद्धति गति राशिम पक्किविय पुनो तेसिम चेव वग्गम तिरिक्कमिच्छा इट्टि राशि भाजिदम च पक्कित्ते तिरिक्कमिच्छा इट्टिनम ध्रुव राशि होदि। अब तिर्यंच जीवों की, मिथ्या दृष्टि जीवों की ध्रुव राशि, तो सर्वजीव राशि इसमें क्या करना है? एक एक शब्द देखते जाओ, एकदम सरल हो जाएगा। सर्व जीव राशि सुवरी, संपूर्ण जीव राशि के ऊपर सगुण परिवर्ण सिद्ध ती गति राशि पक्किव्य, तीन गति विषय गुणस्थान प्रतिपन्न जीव, तीन गति विषय गुणस्थान प्रतिपन्न जीव प्लस सिद्ध जीव। ठीक, गुण परिवर्ण और सिद्ध ती गति राशि पक्किव्य, पुनो तेसिम चेव वग्गम तिरिक्कमिच्छा इट्टि राशि भाजिदम। अब इन्हीं का, इसको अपन नाम देते अ, ठीक है। तो सर्वजीव प्लस अ प्लस अ का वर्ग बटा तिर्यंच मिथ्या दृष्टि राशि भजदम पक्कित्ते, इनको मिला दिया जाए तो तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीवों की ध्रुव राशि होती है। वापिस देख लो, सर्व जीव राशि सुवरी, संपूर्ण जीव राशि के ऊपर सगुण परिवर्ण ती गति राशि, संपूर्ण गुणस्थानों को प्राप्त तीन गति के विषय राशि, सिद्ध राशि, सिद्ध राशि, और फिर इनको रखने के बाद तेसिम चेव वग्गम, उसी का वर्ग, और उस वर्ग को क्या करना है? तिरिक्कमिच्छा इट्टि राशि भजदम, तिर्यक मिथ्या दृष्टि राशि से भाग देना है। अब ये जो गणित आएगा ये तिर्यंचों की मिथ्या दृष्टि राशि की ध्रुव राशि आएगी। ठीक, एसो मिच्छा इट्टि परुवणम्मि विशेषो, यहाँ मिथ्या दृष्टि प्ररूपणा में विशेष है। अब यहाँ विशेषों के बाद पूर्ण विराम चाहिए, यहाँ प्रश्न चिन्ह हो गया। गुण परिवर्ण परुवणाय विशेषम वत्त इस्सामो, गुण प्रतिपन्न प्ररूपणा में विशेष का कथन अब करते हैं। तम जहा देव शासन सम्माइठ्य व्यवहार काले आवलियाय असंख्यज्यति भागेन गुणिते तिरिक्क असंजद सम्माइठीण मवहार कालो चाहिए वहां, इठीन
वो तो रहने दो, मवहार कालो होदी, देवों के सासाधन सम्यक दृष्टियों का अवहार काल गुणिले आवली का असंख्यात्वा भाग बराबर तिर्यंच असंयत सम्यक दृष्टि का अवहार काल। सो आवलियाय असंख्य यदि भागेन गुणितो तिरिक सम्माय मिच्छाइट्टि अवहार कालो होदि। उस आवली उसे यानी तिर्यंच असंयत सम्यक दृष्टि के अवहार काल को आवली के असंख्यात्व भाग से गुणित करने पर तिर्यंचों का सम्यक मिथ्या दृष्टि अवहार काल प्राप्त होता है। सो संकेज्य रुवे ही गुणिते शासन सम्माइत्य अवहार कालो होदि। उसको संख्यात रूप से गुणित करने पर सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों का अवहार काल प्राप्त होता है। सो आवलियाय असंख्यज यदि भागेन गुणितो तिरिक संजदा संजद अवहार कालो होदि। उसको आवली के असंख्यात्व भाग से गुणित करने पर तिर्यंच संयता संयतों का अवहार काल होता है। एदे ही अवहार काले पलितो में भागे हिदे तिरिक गति गुण परिवर्णाणम राशियो हवंती। अब क्या करना है, पहले गुणस्थान की ध्रुव राशि, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, उस पांचों राशियों को क्रम से पल्योपम से भाग दो। यानी पल्योपम बटा मिथ्या दृष्टि अवहार, पल्योपम बटा सासाधन अवहार, इस प्रकार करेंगे तो क्या होगा, उस गुणस्थान की ध्रुव राशि नहीं जीव राशि प्राप्त होगी। अवहार यानी ध्रुव राशि, जीव राशि प्राप्त होगी। एसो गुण परिपन्न परुवणाए विशेषो, यह गुण प्रतिपन्न प्ररूपणा में विशेषता है। नत्ति अन्नम्मि कम्मिवि, इसके अतिरिक्त और कोई भी विशेषता नहीं है। संपई अनंत राशिषु दब्ब परुवणादो काल परुवणा सोमा भवदूणाम। यहाँ पर शंका कर रहे हैं कि अब अनंत राशियों में द्रव्य प्ररूपणा से काल प्ररूपणा सूक्ष्म होवे, तत् अनंतानंतस् पूर्व मणुवलब्धस् वलब्धिदो अधिद कालादो अनंत गुणत्व लंबादो च। क्यों? क्योंकि अनंतानंत पूर्व में जो अनुपलब्ध हो गए हैं, उपलब्ध है, ऐसे अतीत काल से अनंत गुण रूप उपलब्धि पाई जाती है, तत् अनंत गुणत्व पाया जाता है। न काल परुवणादो केत परुवणा सोमा, काल प्ररूपणा से क्षेत्र प्ररूपणा सूक्ष्म नहीं है। अधिकोवलब्धिये अनिमित्ततादो, अधिक उपलब्धि में वह निमित्त नहीं होने के कारण तदो परुवण परिवाड़ी न घटते इति, इसलिए प्ररूपणा की परिपाटी घटित नहीं होती। शिष्य ने ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य महाराज उत्तर दे रहे, न अनंत लोकमेत्ताणम एक लोकम्य अवगासो अर्थित्ति विशेषो लंबादो कालादो खेत्तस्य सुमर्तम पड़ी विरोहा भावादो। ऐसा नहीं है, अनंत लोक मात्र एक लोक में अवकाश प्राप्त करते हैं। यह विशेष उपलम्ब काल के होने कारण काल से क्षेत्र का सूक्ष्मत्व होना विरोध के अभाव रूप है। पंचेन्द्रिय तिरिक्खा मिथ्याइट्टि दव्वपमाणेन केवड़िया असंख्यज्या। पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यात है। एदस्य सुत्तस्य निरओग दव्व परुवणा सुत्तस्येव वक्काणम कायव्वम। इस सूत्र का जो व्याख्यान है वह द्रव्य प्रमाण योग की अपेक्षा से जो सूत्र कहे गए उन्हीं की अपेक्षा करना चाहिए। एवं कहे दव्व परुवणा गदा भवति, ऐसा करने पर द्रव्य प्ररूपणा समाप्त होती है। असंख्यज्या संख्यज्या ही ओसप्पिणी ही अवहिरन्ति कालेन। असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के द्वारा अपहृत होते हैं, यह काल प्ररूपणा हुई। एदस्य सुत्तस्य दो ही पयारे ही अवदारम पर्व्य निरोग काल पर्वणा सुत्तस्येव
वक्काणम कायवम। यहाँ अवधारम जो शब्द है वो थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके स्थान पर जो टिप्पण में दिया है अवहारम, उससे अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता है, इसलिए मैं अवहार पाठ को ले रहा हूँ। यहाँ अवधार लिखा है, मैं अवहार पाठ ले रहा हूँ, पाठ में नीचे लिखा हुआ है। इस सूत्र का दोनों प्रकार से अवहार, दोनों प्रकार का अवहार यानी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अवहार, जैसे अभी आया था ना, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से हुआ था मिथ्या दृष्टि अनंत, और उसमें ये राशि आई थी तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों की, तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से भेद हो गया। तो दोनों प्रकार से अवहार की प्ररूपणा करके निरोग काल पर्वणा सुप्त सेव, और ये प्ररूपणा कैसे करनी है, तो नरक गति के ओग में जो काल प्ररूपणा की गई थी उसके सूत्र के समानी वक्काणम कायवम व्याख्यान करना चाहिए। एवं मिथ्या इट्टि निर्देशो किमर्थम न कदो। यहाँ पर एक प्रश्न है कि आपने सूत्र में मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया। न अनंतरादीद सुत्तादो मिथ्या इट्टित्ति अणुवट्टमाणत्तादो। अनंतर पूर्व सूत्र में मिथ्या दृष्टि शब्द था, उसका यहाँ अनुवर्तन होता है। अब जब कहीं से अनुवर्तन होता है तो सूत्र में उस सूत्र को, उस शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अद सिया असंख्यज्या संख्यज्यासु ओसप्पिणीसु अधिकंतासु तिरिक्ख गये पंचेन्द्रिय तिरिक्खाणम वोच्छेदो हवति। अब कदाचित सिया अर्थात स्यात्, स्यात् यानी कदाचित, असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी अधिक्रांत होने पर तिर्यंच गति के पंचेंद्रिय तिर्यंचों का उच्छेद होता है। पंचेंद्रिय तिरक्कट्ठि दिए वरी तत् वट्ठाणा भावादोत्ति। पंचेंद्रिय तिर्यंच की स्थिति में ऊपर उसका अवस्थान का अभाव होता है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, आचार्य महाराज कहते हैं न ये सदोषो, इसमें कोई दोष नहीं है। ऐन्द्रिय विग्लिंद्रिय हिंतो देवनेरय मनुष्य हिंतो च पंचेन्द्रिय तिरिक्के सुपज्यमाण जीव संभवादो। एकेंद्रिय विकलेंद्रिय से देवनारकी मनुष्यों से, मतलब तिर्यंच गति में आए, तिर्यंचों से आए तो एकेंद्रिय विकलेंद्रिय से आए, और इधर देवनारकी मनुष्यों से आए, ऐसे पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले जीव संभव है। आय विरहित सब व्यय राशि वो छेदो अवधि, जिसमें आय नहीं है किंतु व्यय है, ऐसे राशि में उच्छेद होता है। ऐसा अपना सव्वया आय सह्या चेदी न वोच्छिज्यते, और ये सब आय सहित हो तो उनका विनाश नहीं होता। सम्मामिच्छाइट्टि राशिव किम न भवति इति चेत्, शंकाकार का प्रश्न है, सम्यक दृष्टि राशि के समान क्यों नहीं होता है। न, आचार्य महाराज उत्तर दे रहे ऐसा नहीं है। तत् गुणठिधि कालादो अंतर कालस्य बहुत्वलंबादो, उस गुण स्थिति का काल अंतर काल से, गुण स्थिति काल से अंतर काल का बहुत्व प्राप्त होता है। न चैत्त पंचेन्द्रिय तिरिक्केषु भवठिधि कालादो विरह कालस्य बहुत्तमत्ति, किंतु यहाँ पंचेन्द्रिय तिर्यंचों में भवस्थिति के काल से विरह काल बहुत्व नहीं है। अंतर कालस्य अंतो मुहूर्तु एसादो, अंतर काल अंतर मुहूर्त है ऐसा उपदेश है। भवट्टिधि कालस्य सादिरेय तिन्नि पलिदो वम देश पलिदो वमोव देसादो। भवस्थिति का काल जो है सातिरेक 3 पल्योपम है ऐसा उपदेश है। नाना जीवम पड़ुच्च सबद्धा ति सुत्तादोवा विरहा भावो नवदे, अनेक जीवों के आश्रय से संपूर्ण काल है। ये जो सूत्र है इससे भी उनके विरह का अभाव जाना जाता है। एवं काल पर्वणा गदा, इस प्रकार काल की प्ररूपणा पूर्ण हुई। खेतेन पंचेन्द्रिय तिरिक् मिथ्या इट्टि पदर्मवहिरदि देववहार कालादो असंख्यज्य गुणहीनेन कालेन।
क्षेत्र की अपेक्षा पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों के द्वारा प्रतर अपरत होता है। देवव्यवहार काल से असंख्यात गुणहीन काल के द्वारा भी असिद्धेन देवव्यवहार कालेन कदम पंचेंद्रिय तिरिक्त मिथ्या इट्टेन व्यवहार कालो साहिज्यते। बहुत सरल सरल प्रश्न है ये। गति मार्गना प्रारंभ हुई, पहले देवगति नरक गति मार्गना की, अब तिर्यंच गति मार्गना की। देवगति मार्गना तो हुई नहीं, और फिर यहाँ देवव्यवहार काल की अपेक्षा से पंचेंद्रिय तिर्यंचों के आभार काल को सिद्ध कर रहे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा असिद्धेन देवव्यवहार कालेन, जब देव का आभार काल असिद्ध है तो फिर पंचेंद्रिय तिरिक्त मिथ्या इट्टिन व्यवहार कालो कदम साधिज्यते, उस देवव्यवहार काल के द्वारा पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का आभार काल कैसे सिद्ध किया जा रहा है। आचार्य कहते हैं न एष दोषो, इसमें कोई दोष नहीं है। अनादि निधनस् आगमस् असिद्धतानुभवत्तिदो, अनादि निधन अनादि सिद्ध जो आगम है, अनादि निधन आगम वो असिद्ध नहीं होता। अनवगमो असिद्धतमिति चेत्, फिर शिष्य ने कहा ठीक है अनादि सिद्ध आगम है लेकिन अनवगम है ना, हम जानते तो नहीं ना, और जो जानते नहीं वो असिद्ध है ना, ऐसा नहीं है। वक्काणादो तदवगम सिद्धिदो, व्याख्यान के कारण उसका जानना सिद्ध होता है। संपई 20 अंगुल वग्ग मावलियाए असंख्यज्यति भाग वग्गेन भागे हिते पंचेंद्रिय तिरिक्त मिथ्या इट्टि अवार कालो होदि। अब 256 अंगुल को के वर्ग को आवली के असंख्यात्वे भाग के वर्ग से भाग देने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है।